तो दोस्तों यह हमारा सेकेंड डे है, यानी कि दूसरा दिन है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जनन। जनन में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो फर्स्ट जो हमारा हेडिंग वो है द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन। तो दोस्तों इसको देखते हैं। चलो, पुष्पी पादपों में होने वाली वह क्रिया जिसमें परागनलिका से मुक्त हुए दो नर युग्मक मादा भ्रूण कोश में अलग अलग कोशिकाओं से मिलते हैं उसे द्विनिषेचन कहते हैं। इसकी खोज नवाचिन ने की थी। यह प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। जो फर्स्ट है वो सत्य निषेचन या युग्मक संलयन। तो जब पहला नर युग्मक अंड कोशिका यानी एग सेल से मिलता है तो युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है। यही आगे चलकर भ्रूण बनता है। सूत्र देख सकते हैं क्या बनता है इसका सूत्र। नर युग्मक यानी कि यन प्लस अंड कोशिका यानी कि यन बराबर युग्मनज यानी कि 2n। त्रिसंलयन यानी कि ट्रिपल फ्यूजन। जब दूसरा नर युग्मक n भ्रूण कोश के बीच में स्थित 2 ध्रुवीय केंद्रकों यानी कि 2n से मिलता है तो प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक पिन PEN यानी कि 3n बनता है। इसे त्रिसंलयन कहते हैं। सूत्र क्या बनता है देख सकते हैं कि नर युग्मक जहां हमारा है 1n, 2 ध्रुवीय केंद्रक 2n और भ्रूण कोश 3n। द्विनिषेचन का महत्व। इसमें भ्रूण कोश एंडोस्पर्म का निर्माण होता है जो विकसित हो रहे भ्रूण यानी बीज को पोषण प्रदान करता है। इसके बिना बीज स्वस्थ और जीवित नहीं रह सकता। अगला देख सकते हैं हेडिंग जो है हमारी है परागकण। परागकण आवृतबीजी पौधों में नर युग्मोद्भिद की पहली कोशिका है। यह फूल के परागकोश के अंदर बनते हैं। परागकण की संरचना। परागकण की दीवारें 2 परतों से बनी होती हैं। फर्स्ट है बाह्य चोल। यह बाहरी मोटी परत होती है तथा सख्त होती है। यह स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ से बनी होती है। दोस्तों यह दोस्तों एक ऐसा जैविक पदार्थ है। यह ऐसे जैविक पदार्थ से बनी होती मित्रों कि ना ही इसमें अम्ल का प्रभाव पड़ता है ना ही क्षार का। और इसीलिए दोस्तों जो हमारा बीज है जो उसके ऊपर की कवर होती है वो सुरक्षा प्रदान करती है बीज को। इसीलिए दोस्तों जब हम लोग धरती में उसे फेंक देते थे अधिक समय तक वह एक जीवाश्म की तरह जीवित रहता है। बाद में उससे पौधे का निर्माण हो जाता है। दूसरी जो लेयर है वो हमारी है अंतःचोल। यह अंदर की पतली और कोमल परत है जो सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। जनन छिद्र। बाह्य चोल में जहां स्पोरोपोलेनिन नहीं होता वहां छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको जनन छिद्र कहते हैं। यहीं से परागनलिका बाहर निकलती है। अब हम लोग पढ़ेंगे परागकण के अंदर की विशेषताएं। तो दोस्तों परागकण के अंदर की विशेषताएं। एक परिपक्व परागकण में 2 कोशिकाएं होती हैं। यानी कि जैसे कि बोले तो जैसे कि लड़का जवान हो गया या फिर ऐसे पहली कायिक कोशिका यह बड़ी होती है और इसमें बहुत सारा भोजन संचित रहता है या फिर होता है। दूसरी है मित्रों जनन कोशिका। यह छोटी होती है और कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती रहती है। यही आगे चलकर 2 नर
युग्मक बनाती है। परागकण के दो महत्वपूर्ण बिंदु देख सकते हैं कि पहला जो है परागकण एलर्जी, पराग एलर्जी। कुछ पौधों के परागकण जैसे गाजर घास या पार्थेनियम लोगों में दमा और श्वसन बीमारियां पैदा करते हैं, यानी कि जो इनके बीज होते हैं ये बीमारियों को पैदा करते हैं। कौन सी? दमा और श्वसन की बीमारी। पराग उत्पाद। परागकण पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, इसलिए विदेशों में इनकी गोलियां यानी टैबलेट और सिरप बनाई जाती हैं, जिसे ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। परागण। अब देख सकते हैं हमारा अगला हेडिंग है परागण। परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। ये दो प्रकार का होता है मित्रों। जो फर्स्ट है वो हमारा है स्वपरागण। जब एक ही फूल के परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं या उसी पौधे के किसी दूसरी फूल के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। विशेषता क्या है मित्रों? इसके लिए किसी बाहरी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि कीट, हवा। उदाहरण के लिए ये मित्रों मटर और टमाटर जैसे सदाबहार पर परागण। जब एक पौधे के फूल परागकण एक पौधे के फूल के परागकण किसी दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं तो पर परागण कहलाता है। विशेषता क्या है मित्रों? इसके लिए किसी माध्यम यानी कि बाहरी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि कीट के द्वारा, हवा के द्वारा, पानी या किसी पक्षी के द्वारा। जो परागकण होते हैं उनके ऊपर चिपक जाते हैं, वो जहाँ बैठते हैं, जैसे कि पक्षी या कीट जिस फूल में, तो वर्तिकाग्र में चले जाते हैं परागकण। उदाहरण जैसे कि मक्का, पपीता और गुलाब। अंतर देख सकते हैं। गुण क्या? माध्यम, पौधा, बीज की शुद्धता, ऊर्जा की खपत। देख सकते हैं यहाँ स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। परपरागण में हवा, पानी या कीटों की आवश्यकता होती है। स्वपरागण में एक ही पौधों में स्वपरागण होता है। परपरागण एक या दो से अधिक अलग पौधों में होता है। स्वपरागण में बीज पूरी तरह शुद्ध होते हैं और परपरागण में बीज में नए गुण आते हैं। और अगला जो है पौधों को कम परागण बनाने पड़ते हैं, जिससे कि ऊर्जा कम खपत होती है। पौधे को अधिक और मकरंद परागण बनाने पड़ते हैं, जिससे कि ऊर्जा अधिक खपत होती है। बीज की शुद्धता देख सकते हैं। मतलब पौधा यहाँ क्यों लिखा हुआ है? गुण है एक, क्योंकि एक ही मतलब कितने पौधों में होता है परपरागण और स्वपरागण। ऐसे जो अगला हमारा हेडिंग है वो है अनिषेक फलन। बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया अनिषेक फलन कहलाती है। यहाँ विस्तार से देखते हैं। सामान्यतः फल का निर्माण निषेचन के बाद अंडाशय में होता है। जब अंडाशय बिना निषेचन के ही फल में विकसित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। यानी कि जब अंडाशय बिना निषेचन क्रिया के फल में विकसित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। मुख्य विशेषताएं देख सकते हैं। बीजहीन। इस प्रक्रिया से बनने वाले
फलों में बीज नहीं होते हैं, जैसे कि केला और संतरा। यह प्राकृतिक रूप से हो सकता है या हार्मोन्स जैसे कि ऑक्सिन और गिबरेलिन के छिड़काव द्वारा कृत्रिम रूप से भी किया जा सकता है। उदाहरण जैसे कि केला, अंगूर, संतरा और अनानास। मित्रों, अनिषेक जनन। इसमें मित्रों क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं अनिषेक फलन और अनिषेक जनन में। बिना निषेचन के नया जीव बनने की क्रिया अनिषेक जनन कहलाती है। उदाहरण जैसे मधुमक्खी। और अनिषेक फलन बिना निषेचन के फल बनना और अनिषेक जनन बिना निषेचन के नया जीव बनना। तो मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर, हाँ मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसका अगला भाग लेके आने वाला हूँ दूसरे वीडियो में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये मित्रों, हमने जो सेकेंड डे का प्लान था वह आधा ही इस वीडियो में ख़त्म हुआ है। अगले वीडियो में आधा प्लान यानी कि आधे टॉपिक्स आने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो कि है जीव जनन। अभी ये पढ़े थे हमने क्या, पुष्पिपादपों में लैंगिक जनन हम पढ़ेंगे आगे चल के, क्या जीव जंतुओं में जनन। तो मित्रों, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है अगला टॉपिक भी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।